2024 के लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है। पीएम मोदी ने एक एक कर अपने दिग्गजों को लगा दिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री जुट गए हैं अपने फेवर में माहौल बनाने के लिए। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर भी भारत के कंधों पर काफी सारी जिम्मेदारियां हैं, जिनमें से सबसे बड़ी जिम्मेदारी है G20 की अध्यक्षता, जिसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जरा भी नहीं चूक सकती। इसलिए अपने महारथियों की मदद से पीएम मोदी न सिर्फ 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं, बल्कि विश्व स्तर पर भारत के बढ़े रुतबे को और बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में काम करते हुए केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के दिग्गज मंत्री, जिन्होंने विदेशों में भी जाकर अपनी गहरी छाप छोड़ी है, जिन्होंने दुनिया को बता दिया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर कोई आंख भी नहीं उठा सकता, जो अपने काम के जरिए मोदी सरकार के काफी निपुण मंत्री माने जाते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां G20 की तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। G20 समूह की बैठक के लिए विदेशी प्रतिनिधि बाबा विश्वनाथ की नगरी में पहुंच रहे हैं। इन तमाम तैयारियों को पुख्ता करने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बनारस पहुंचे हुए हैं, जहां वो एक अलग अंदाज में दिखाई दिए। अधिकारी से राजनेता बने डॉक्टर एस जयशंकर वाराणसी में राजनीति के रंग में रंगे नजर आए, जो अमूमन वो नहीं आते हैं। उन्होंने एक दलित कार्यकर्ता के घर में जमीन पर बैठकर भोजन किया। इसे जयशंकर के 2024 के लिहाज से दलितों को साधने के रूप में देखा गया। हालांकि महिला कार्यकर्ता ने घर में बड़े नेता के आने पर आभार व्यक्त किया। बूथ अध्यक्ष सुजाता ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे विदेश मंत्री के स्वागत का मौका मिला। वो मेरे घर पर आए, उनके जैसा ताकतवर नेता हमारे घर तक आया, ये बड़ी बात है। सुनिए बूथ अध्यक्ष सुजाता का क्या कुछ कहना है। आज विदेश मंत्री आपके घर आ रहे हैं जी, किस तरह की तैयारी है? पूरा परिवार लगा है सभी लोग सुबह से कल से लगे हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं अपना सफाई में, और अब जो हम लोगों का काम है वो हम लोग कर रहे हैं। क्या खिलाने जा रहे हैं आप? हम तो बनाए हैं कचौड़ी और सत्तू भर के मखनी बनाए हैं, सेवैयाँ बनाए हैं, 2 किस्म की सब्जी बनाए हैं, जिसमें बैगन आलू साग की सब्जी है और परवल आलू पनीर थोड़ा डाल के। हाँ जी जी, कुल्हड़ में पानी पिलाएंगे, थोड़ा देसी का उनको वो दे तो अच्छा लगेगा। और प्रभु जो भी आपके घर विदेश मंत्री के आने की सूचना मिली तो क्या लगा, कोई आएंगे? हाँ, अच्छा लगा कि हमारे घर कोई बड़े रिच लोग आ रहे हैं, इसके लिए तो खुशी होगी। अब छोटे हम लोग जो भी है, ऊपर वाले ने जो दिया है उसके लिए, उसमें कोई आ रहा है तो अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लगा और आ रहे हैं, उनका वेलकम। इसके बाद फिर विदेश मंत्री जयशंकर भारतीय विदेश नीति उद्देश्य एवं विशेषताएं विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने काशी के प्रबुद्ध जन और बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकार की विदेश नीति से अच्छी तरह अवगत कराया। यहाँ यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि उस समय 20,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए थे। ऑपरेशन गंगा के माध्यम से हम सभी को भारत वापस लाए। इस प्रकार के ऑपरेशन दिखाते हैं कि हम अपने लोगों के लिए कितने चिंतित हैं। फिर विदेश मंत्री ने सूडान का भी उदाहरण दिया, कहा कि वहां हमारे 5,000 लोग फंस गए, हमने हर एक व्यक्ति को लड़ाई वाले इलाके से निकाला। सुनिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को। पिछले साल जब यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ, हमारे करीब 20,000 विद्यार्थी जो थे वो वहां फंस गए और ऑपरेशन गंगा के तहत हम सब लोगों को वापस घर ले आए। कुछ हफ्तों पहले ऐसे ही एक दूसरे देश में, सूडान में, वहां आपसी लड़ाई शुरू हुई और उसमें भी करीब हमारे 5,000 नागरिक जो हैं वो लड़ाई के बीच में फंस गए थे। वो अपने रोजगारी के लिए गए थे वहां और उनको ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से हम घर ले आए। तो ये जो ऑपरेशन जो हैं ये दर्शाता है कि हम जो हैं अपनों की चिंता करते। ये सरकार जो है, कभी मोदी जी का ये बहुत दृढ़ विश्वास है कि कभी भी हमें किसी भी भारतीय नागरिक को जो बाहर देश के बाहर संकट में हो, उसको वहां छोड़ना नहीं चाहिए। उसको विश्वास होना चाहिए कुछ भी हो भारत सरकार उसको बचाने के लिए। और ये ऑपरेशन, और मैं इनका इसीलिए मैं
इस पे बल दे रहा हूं, क्योंकि उसी समय यूक्रेन का अगर आप उदाहरण लें, यूक्रेन ने बहुत सारे देश, विकसित देशों में अपने नागरिकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया, कह दिया था कि भाई आप हो वहां, आप फंस गए हो, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ युद्ध चल रहा है, तो आप जैसे निकल सकते हैं तो निकल लीजिए। पर हम एक देश थे। अब ये मोदी सरकार की विशेषता देखिए, उनको निकालने के लिए 90 फ्लाइट गए, हर एयरलाइंस का फ्लाइट गया, भारत वायुसेना के जहाज गए, 5 मंत्री जो हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई कि आप पड़ोस में रहेंगे और आप डायरेक्टली देखेंगे कि जब तक हमारे लास्ट स्टूडेंट नहीं निकलता आप वहां रहेंगे, आप जैसे निकलेंगे उनका देखभाल, उनकी ठंड में निकल रहे थे तो, और आप खुद देखेंगे कि जब से बॉर्डर क्रॉस करेंगे आप और प्लेन में नहीं चढ़ेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। तो कुछ इस तरह से वाराणसी में पहले दलित बूथ अध्यक्ष के घर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार को दलितों के हित की बात करने वाली, दलितों को समाज में बराबर का हिस्सा देने वाली सरकार के रूप में पेश किया। और फिर उसके बाद एक सेमिनार में हिस्सा लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी बता दिया कि यही एक सरकार है जो कि 140 करोड़ जनता की रक्षक हो सकती है, बाकी किसी में दम नहीं है जो इतनी अच्छी तरह से इतनी बड़ी जनसंख्या को मैनेज कर सके। जहां कहीं भी भारतीयों को दिक्कत होती है, मोदी सरकार तत्पर एक्शन लेकर उन्हें इस मुश्किल वक्त से निकालने का काम करती है। और मोदी सरकार ने खुद को गरीबों का हितैषी तो काफी अच्छी तरह से साबित कर दिया है। अब किसी गरीब के मन में यह शंका नहीं हो सकती कि मोदी सरकार गरीबों से नफरत करने वाली है या गरीबों की हितैषी है, क्योंकि यही एक सरकार है जिसने गरीबों को अच्छी क्वालिटी का मुफ्त का राशन बांटा है, आज भी बांटा जा रहा है। वैसे आपको बता दें, वाराणसी में 11 से 13 जून तक G20 की बैठक होनी है। यहां पर G20 के विकास मंत्रियों की बैठक है। इसमें विकास की बढ़ती चुनौतियों को लेकर चर्चा होनी है। यह बैठक आर्थिक मंदी, ऋण संकट, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान, बढ़ती गरीबी और असमानता, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा, जीवन यापन के संकट समेत वैश्विक श्रृंखला व्यवधान और भू राजनीतिक संघर्ष एवं तनाव पर केंद्रित है। इसके लिए प्रतिनिधि लगातार वाराणसी पहुंच रहे हैं, जिनका पूरा जिम्मा विदेश मंत्री जयशंकर अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। मतलब साफ है कि एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर 2024 को लेकर मोदी सरकार को जिताने की रणनीतियों पर फोकस किए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्व में भी जो छवि भारत की बन चुकी है उसे भी और अच्छा बनाने के लिए और निखारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, विदेश मंत्री के इस दौरे पर उनकी पत्नी क्योको भी इस बार उनके साथ आई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बाबा की नगरी में दूसरी बार आना हुआ है। इससे पहले वो तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए 10 दिसंबर 2022 को यहां आए थे। वैसे आप विदेश मंत्री के वाराणसी दौरे को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हम आपको बता दें, ये रिपोर्ट वाराणसी से हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता ने भेजी है।